Namaste students, this is Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we discuss about the topic risk refinement, which comes under the course of software project management. So risk refinement, it is a type of it is a type of, which is applied in the risk management series. So risk refinement earlier जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, रिस्क रिफाइनमेंट उसी चीज को आगे यूज लेता है। ठीक है, तो रिस्क रिफाइनमेंट क्या करता है, कभी कभी जब अर्ली स्टेज पे जब आप प्रोजेक्ट की डेवलपिंग करते हो तो ये कुछ ऐसी रिस्क की स्टेजेस आ जाती है कि उसको हैंडल करना कभी कभी क्या है, दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, वो जो रिस्क के लिए जो हम लोगों ने डिटेल्स जो हम लोगों ने पहले फिल करी है, तो उस रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं मोर डिटेल्ड रिस्क में। मतलब जो रिस्क के बारे में जो भी आपकी जानकारी है उसको मोर डिटेल में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उसको अच्छी तरह से मिटिगेट कर सके, मॉनिटर कर सके और मैनेज कर सके। ठीक है, सो उस चीज को करने के लिए हम लोगों को क्या है, रिस्क को एक कंडीशन ट्रांजिशन कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसको हम लोगों ने बोला सीटीसी। तो रिस्क को रिफाइनमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सीटीसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि आपको गिवन दैट, फिर आप कंडीशन लगाई, देन देयर इज अ कंसर्न दैट पॉसिबिलिटी, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर ये कंडीशन आती है तो इस तरह के पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिल जाए। अब इससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा था, एक एग्जांपल लिया था जो रिस्क के एक्सपोजर को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो उसी को अगर हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि देखो, जिसमें हम लोगों ने ये बोल रखा है कि कुछ सॉफ्टवेयर के कुछ कंपोनेंट्स है जो रीयूजेबल है। ठीक है ना, so given that all the software components must conform to specific design standard and some do not conform। तो कुछ reusable ऐसे component है जो कुछ तो क्या है, कंफर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिजाइन स्टैंडर्ड को, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स उन डिजाइन स्टैंडर्ड को कंफर्म नहीं करते हैं। तो ये कंसर्न की बात हो जाती है कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे सिर्फ 70% ऑफ द प्लान रियूजेबल मॉड्यूल्स में एक्चुअली भी इंटीग्रेटेड इनटू द एज बिल्ड सिस्टम। सिर्फ 70% कंपोनेंट ही क्या है जो प्लांट रीयूजेबल मॉड्यूल्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, जबकि रिजल्टिंग जो बचे हुए रिमेनिंग कंपोनेंट है जो कि क्या है 30%, उसको क्या है खुद को कस्टम इंजीनियर करना पड़ेगा, उसको खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो जनरल रिफाइनमेंट कंडीशन हम किस तरह से लगा सकते हैं, तो जनरल रिफाइनमेंट कंडीशन के लिए हमने बोला ना, यहाँ कंडीशन लगाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब कंडीशन डिवाइड करते हैं और इन सब कंडीशन के बेसिस पे वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट करते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहली सब कंडीशन क्या होगी कि सर्टेन यूजेबल कंपोनेंट्स वर डेवलप्ड बाय द थर्ड पार्टी विद नो नॉलेज ऑफ इंटरनल डिजाइन। तो जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी डेवलप करेगी, लेकिन उसको इंटरनल डिजाइन का पता नहीं है। सेकंड सब कंडीशन है कि द डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर कंपोनेंट इंटरफेसेस हैज नॉट बीन सॉलिडिफाइड। ठीक है, जो एंड मे नॉट कन्फर्म टू सर्टेन एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट। तो जो कुछ डिजाइन स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स और इंटरफेसेस जो आप ले रहे हो उसको सॉलिडिफाई नहीं किया गया है या ढंग से बताया नहीं गया है, और उसने क्या है कंफर्म भी नहीं करा है, उसने क्या है एग्जिस्टिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स के लिए उसको कंफर्म भी नहीं करा है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, कहीं कंफर्म करते हैं कि नहीं करते कुछ डिजाइनिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो उसको ढंग से आपने बताया भी नहीं डिजाइन स्टैंडर्ड को, और उसको ढंग से कंफर्म भी नहीं करा। थर्ड सब कंडीशन कि certain reusable components have been implemented in a language that is not supported on the targeted environment। तो जो आप लैंग्वेजेस कुछ जो आप यूज ले रहे हो वो क्या है, वो टारगेट एनवायरमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ रियूजेबल कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज में हम लोगों ने बनाए हैं जो टारगेटेड एनवायरमेंट को सपोर्ट नहीं करती। तो ये सब कंडीशन है, तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए जो इसके रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है, सेम ही है। So the consequences associated with these refined sub conditions remains the same। तो इन conditions related consequences सारे के सारे same है। मतलब that is 30% of the software components must be custom engineered। तो ये इस consequences पे बोलते हैं कि जो 30% जो remaining components है वो कस्टम इंजीनियर करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। लेकिन बट द रिफाइनमेंट, लेकिन फिर जब होल सोल यही रिजल्ट निकला है कि 30% बनाने हैं, तो रिफाइनमेंट कहाँ यूज है,
एक तो रिफाइनमेंट क्या है, रिफाइनमेंट क्या करता है इस टाइम पे, रिफाइनमेंट हेल्प करता है टू आइसोलेट द अंडरलाइंग रिस्क एंड माइट लीड टू इजियर एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स। तो रिफाइनमेंट क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि उसके अंडर आने वाले रिस्क कौन से हैं उसको पता करने में हेल्प करता है, ताकि अगर रिस्क आ जाती है तो उसका एनालिसिस आप इजियर कर सको, और उससे रिलेटेड जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो वो भी आप आराम से दे सको। ठीक है, तो दिस माइट हेल्प टू इजियर एनालिसिस एंड इजियर रिस्पॉन्स। तो उससे रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स आप जनरेट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस आप कर रहे हो वो आपके लिए इजी हो जाए। सो ये था हम लोगों का रिफाइनमेंट। Thank you. I hope you like my session. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 with the Vidyapit Human Software.